Shahid Kapoor is one of the most talented and versatile actor in Bollywood. He is extremely good looking, he is a great dancer and he is a great actor also. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी एक्टर को एक अच्छे एक्टर से सुपरस्टार बनने के लिए. बट देन व्हाई शाहिद कपूर इज नॉट सुपरस्टार येट. इंडस्ट्री में अपने इतने लंबे एक्टिंग करियर के बाद एंड खुद को कंटिन्यूसली एक अच्छा एक्टर प्रूव करने के बाद भी शाहिद कपूर को कभी भी एक सुपरस्टार जैसे कंसिडर नहीं किया गया बाय द ऑडियंसेस एंड द इंडस्ट्री ऑल्सो. लाइक जिस तरह की स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग हमें सलमान खान, एसआर के, ऋतिक एंड रणबीर कपूर की देखने को मिलती है, वैसी शाहिद कपूर की नहीं देखने को मिलती. आई एम नॉट कंपेयरिंग शाहिद कपूर टू सलमान एंड एसआर के जो इंडस्ट्री में पास्ट कुछ डेकेड से काम कर रहे हैं. बट एक्टर्स लाइक ऋतिक एंड रणबीर कपूर जिन्हें इंडस्ट्री में अराउंड उतना ही टाइम हुआ है जितना कि शाहिद कपूर को, उनकी एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग भी है एंड उन्हें सुपरस्टार जैसे ट्रीट भी किया जाता है. इनफैक्ट ऋतिक को तो अपने डेब्यू मूवी से ही नेक्स्ट सुपरस्टार जैसे देखा जा रहा था. देन व्हाई नॉट शाहिद. जितने टैलेंटेड रणबीर एंड ऋतिक है उतने ही टैलेंटेड शाहिद भी है. फिर क्यों अभी तक शाहिद को स्टारडम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? वेल, इसके पीछे का रीजन खुद शाहिद कपूर एंड उनके कुछ डिसीजंस है जिसकी वजह से ही हैजंट बिकम लार्जर देन लाइफ फिगर येट डिस्पाइट बीइंग एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड गुड एक्टर. शाहिद ने अपने करियर में कुछ ऐसी मूवीज को रिजेक्ट किया है जो बाद में जाके बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई. शाहिद ने रंग दे बसंती को रिजेक्ट किया, देन रॉकस्टार एंड रामलीला को रिजेक्ट किया एंड शॉकिंगली शाहिद ने तानाजी को भी रिजेक्ट कर दिया था. ये सारी की सारी मूवीज सुपर हिट हुई थी. अगर शाहिद ने इन मूवीज को किया होता तो डेफिनेटली वो आज एक अलग ही पोजीशन में होते. अब इसे समझने के लिए कि शाहिद आज एक ऐसे पोजीशन में क्यों है, उसके लिए हमें शाहिद की फिल्मोग्राफी को थोड़ा समझना पड़ेगा. माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था 2003 में रिलीज हुई मूवी इश्क विश से, जो एक हिट थी. इस मूवी के रिलीज होने के बाद इमीडिएटली शाहिद की एक चॉकलेट बॉय इमेज बन गई थी. ऑल्सो शाहिद को उनके चार्म एंड डांसिंग स्किल्स की वजह से शाहरुख खान के साथ भी कंपेयर किया जा रहा था एंड सबको उनमें एक पोटेंशियल सुपरस्टार दिखाई दे रहा था. बट 2003 के बाद रिलीज हुई उनकी कोई भी मूवी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी. लाइक फिदा जो 2004 में रिलीज हुई थी वो फ्लॉप हो गई थी. इसके बाद 2004 में दिल मांगे मोर वाज आल्सो फ्लॉप एंड सेम 2005 में दीवाने हुए पागल एंड वाह लाइफ हो तो ऐसी भी बैक टू बैक फ्लॉप हो गई थी. 2006 में 36 चाइना टाउन एंड चुप चुप के रिलीज हुई थी. दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी बट लाइक वी ऑल नो दैट चुप चुप के आज एक कल्ट क्लासिक है. बट इसका शाहिद को एज अ लीड एक्टर कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था. मूवी की आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग कास्ट लाइक परेश रावल, ओम पुरी, शक्ति कपूर एंड राजपाल यादव, इन सारे अमेजिंग टैलेंटेड एक्टर्स का इस मूवी के क्लासिक बनने के पीछे बहुत बड़ा रोल था. इश्क विश के सक्सेस की वजह से उन्हें एक न्यू फ्रेश रोमांटिक हीरो जैसे रिकॉग्निशन मिला. बट ऑल्सो बैक टू बैक फ्लॉप की वजह से कंसिस्टेंसी के साथ हिट्स देने में शाहिद फेल हुए थे. किसी भी एक्टर को लंबे टाइम तक रेलेवेंट रहने के लिए उनकी कुछ मूवीज का बैक टू बैक हिट होना इंपॉर्टेंट होता है, जो शाहिद के साथ थ्रू आउट हिज करियर कभी भी नहीं हुआ टिल दिस डेट. शाहिद की लास्ट 4 मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हो गई थी एंड ही वॉज डेस्परेटली इन नीड ऑफ अ हिट. 2006 में विवाह रिलीज होती है जो एक ब्लॉकबस्टर हिट होती है एंड शाहिद कपूर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है उनके परफॉर्मेंस के लिए. विवाह के ह्यूज सक्सेस के बाद ही शाहिद की फुल एंड फाइनल रिलीज होती है एंड इट वॉज अ डिजास्टर अगेन. आफ्टर दिस इंस्टेंटली इम्तियाज अली एंड करीना कपूर के साथ जब वी मेट रिलीज होती है विच अगेन बिकम अ हिट, जिसे आज भी एक कल्ट क्लासिक माना जाता है. ऑल्दो जब वी मेट के सक्सेस के पीछे करीना कपूर के गीत के कैरेक्टर को ज्यादा क्रेडिट दिया गया था बट शाहिद वाज अ मेन लीड एंड उनका परफॉर्मेंस भी बहुत सही था. इसके बाद 2009 में किस्मत कनेक्शन रिलीज हुई जिसके सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे बट मूवी फ्लॉप हो गई. अब शाहिद की 2 बैक टू बैक मूवीज ब्लॉकबस्टर हुई थी जिसमें शाहिद ने अगेन एक रोमांटिक हीरो के रोल को प्ले किया था. इस रोमांटिक हीरो वाले फॉर्मूला को कंटिन्यू करने के बजाय उन्होंने विशाल भारद्वाज की कमीने को साइन किया फॉर द इंटेंस ग्रिटी ड्रामा एंड कमीने शाहिद के लिए एक गेम चेंजर जैसे प्रूव होती है. कमीने में शाहिद एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक वर्सेटाइल एक्टर जैसे रिकॉग्निशन दिलाया था. एंड इसी के साथ शाहिद ने अपने रोमांटिक हीरो इमेज से हटकर कुछ अलग ट्राई किया एंड ही नेल्ड इट. सो जब वी मेट बिकम अ कल्ट क्लासिक और कमीने ने शाहिद को एक अमेजिंग एक्टर जैसे इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करवा दिया. कमीने के बाद शाहिद ने की दिल बोले हड़प्पा जो एक बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई थी और फिर से एक बार शाहिद अपने सक्सेस को कैपिटलाइज करने में फेल हो जाते हैं. बट शाहिद ने अब खुद को एक रोमांटिक हीरो के साथ
साथ ही एक इंटेंस एक्टर भी इंस्टैब्लिश करवाया था। तो शाहिद के पास अब मूवीज की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें बहुत सारे डिफरेंट जॉनरास की मूवीज में डिफरेंट रोल्स में कास्ट करने के लिए एवरी डायरेक्टर वाज रेडी। एंड यहीं पर शाहिद ने कुछ बहुत बड़ी गलतियां की। शाहिद के अभी तक के करियर में उन्होंने मोस्टली रोमांटिक रोल्स किए थे एंड उनकी सम ऑफ द बिगेस्ट हिट जब वी मेट एंड विवाह रोमांटिक ड्रामा मूवीज थी। उनकी इमेज भी वैसे बन चुकी थी एंड शायद लोग भी उन्हें वैसे ही रोल्स में देखना चाहते थे। बट शाहिद ने ऐसे में अपने करियर और एक्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जो एक ऐसे एक्टर के लिए बहुत रिस्की हो सकता है जो अपने करियर के स्टार्टिंग फेज से ही गुजर रहा हो। एंड एग्जैक्टली यही हुआ एंड शाहिद का एक तरह से बहुत बड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ। 2010 में शाहिद ने चांस पे डांस की जो फ्लॉप हो गई। इसके बाद की पाठशाला वो भी फ्लॉप हो गई, बदमाश कंपनी फ्लॉप हो गई एंड ऑल्सो मिलेंगे मिलेंगे भी फ्लॉप हो गई। 2011 में अगेन कुछ डिफरेंट किया मौसम मूवी से, जिससे सबको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी बट वो भी फ्लॉप हो गई। 2012 में रिलीज हुई तेरी मेरी कहानी भी फ्लॉप हो गई। अब इसी फेज में शाहिद ने कुछ बहुत बड़ी गलतियां भी की, जिसको लेकर शायद वो आज भी रिग्रेट फील करते होंगे। अपने इस एक्सपेरिमेंटल फेज में शाहिद को रंग दे बसंती मूवी ऑफर हुई थी, जिसे शाहिद ने रिजेक्ट कर दिया था। also 2011 में इम्तियाज अली ने उन्हें जब वी मेट के बाद अगेन रॉकस्टार के लिए भी अप्रोच किया था, जिसे अगेन शाहिद ने मना कर दिया था। एंड वी ऑल नो दैट रॉकस्टार वाज अ मूवी जिसने रणबीर कपूर को इंस्टेंटली एक्टर से एक स्टार बना दिया था। शाहिद को संजय लीला भंसाली ने रामलीला मूवी के लिए अप्रोच किया था, जिसे अगेन शाहिद ने रिजेक्ट कर दिया। अगेन रामलीला ने रणबीर सिंह के लिए वही काम किया जो रणबीर के लिए रॉकस्टार ने किया था। रामलीला बिकेम अ ब्लॉकबस्टर एंड शाहिद अगेन मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 2013 में फटा पोस्टर निकला हीरो, जो ऑल्सो बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई थी। एंड एट दिस टाइम अराउंड 2013 ही वाज अ फ्लॉप एक्टर। उनकी 6 से 7 मूवीज बैक टू बैक डिजास्टर बन गई थी। 2013 में शाहिद की आर राजकुमार रिलीज होती है, जो एक कमर्शियल सक्सेस थी एंड फाइनली इतने लंबे फेलियर के बाद शाहिद को एक बड़ी फिल्म मिल गई थी। आर राजकुमार कमर्शियली सक्सेसफुल हुई थी, जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब कमीने के सक्सेस के बाद अगेन विशाल भारद्वाज के साथ उन्होंने हैदर की, जो 2014 में रिलीज हुई थी। शाहिद ने अगेन खुद की वर्सेटैलिटी को प्रूव करते हुए हैदर में एक जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया, जिसकी वजह से शाहिद को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर भी मिला था। हैदर वाज अ सक्सेस बट मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंसेस ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, बिकॉज मूवी का टॉपिक कॉन्ट्रोवर्शियल था और ये कोई कमर्शियल मास मसाला मूवी नहीं थी। सो नॉर्मल ऑडियंसेस के लिए शाहिद वाज स्टिल अ फ्लॉप एक्टर। हैदर के बाद 2015 में आलिया भट्ट के साथ धर्मा प्रोडक्शन की शानदार मूवी रिलीज हुई थी, बट ये मूवी भी फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद 2016 में उड़ता पंजाब रिलीज होती है, जो अगेन कोई कमर्शियल मूवी नहीं थी। ये अगेन एक सोशल इशू पर बेस्ड मूवी थी, जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बाद रिलीज हुई थी, जिसने मूवी को वाइडली पॉपुलैरिटी गेन करवाई थी। मूवी में शाहिद ने एक ड्रग एडिक्ट रॉक स्टार के रोल को प्ले किया था एंड ही नेल्ड इट अगेन। शाहिद के परफॉर्मेंस को वाइडली अप्रिशिएट किया गया था। इसके बाद शाहिद ने रंगून की, वो भी फ्लॉप हो गई थी। 2018 में संजय लीला भंसाली के साथ पद्मावत रिलीज हुई थी एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। अल्दो शाहिद के कैरेक्टर को रणबीर के कैरेक्टर ने साइडलाइन कर दिया था एंड ऑल्सो मूवी में शाहिद का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जैसे नहीं लिखा गया था, स्टिल शाहिद ने अपना कैरेक्टर इतना अमेजिंगली डिलीवर किया दैट उन्हें क्रिटिक्स एंड ऑडियंसेस ने काफी पसंद किया था। अब शाहिद बहुत ही इंटेंस एंड डार्क मूवीज को ही चूज कर रहे थे। एक तरह से ऐसा लग रहा था दैट ही वांटेड टू प्ले ओनली दोज कैरेक्टर्स जो एज अ एक्टर उन्हें चैलेंजिंग लगे। शाहिद का एक्चुअल कमर्शियल कमबैक आफ्टर विवाह वो हुआ था संदीप रेड्डी वांगा की कबीर सिंह से एंड ये शाहिद के करियर की अभी तक की सबसे बड़ी हिट होती है। डिस्पाइट बीइंग अ रीमेक, कबीर सिंह ने 370+ करोड़ का कलेक्शन किया था। मूवी को कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से क्रिटिसाइज भी किया गया था, बट इसी के साथ मूवी को वाइडली पॉपुलैरिटी भी मिली थी। एंड दिस इज द फर्स्ट मूवी ऑफ शाहिद कपूर जिसने 100 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस किया था। सो यू कैन इमेजिन फ्रॉम 2003 जब शाहिद ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, 16 to 17 ईयर्स का टाइम लग गया शाहिद को 100 करोड़ के मार्क को क्रॉस करने के लिए एक स्टैंड अलोन मूवी में। सो एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक्टर्स का स्टारडम डिसाइड होता है उनकी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पर, शाहिद ने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स 100 करोड़ को क्रॉस करने में लगा दिए एंड स्टिल ही इज रेलेवेंट इन 2025। और
ये हुआ उनके एक अमेजिंग एक्टर होने की वजह से। एक अच्छे एक्टर को अच्छी मूवीज ऑफर होती रहती है एंड वही हुआ शाहिद के साथ। बट शाहिद को बॉक्स ऑफिस के बेसिस पर मिलने वाला स्टारडम बहुत लेट मिला। अगेन ही फेल्ड टू मैनेज द स्टारडम बिकॉज अगेन 2022 में जर्सी विच वॉज अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु मूवी जिसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पर अवेलेबल था, जर्सी फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसके बाद 2023, 2024 एंड 2025 में ब्लडी डैडी, तेरे बाहों में ऐसा उलझा जिया और देवा विच वॉज अगेन रीमेक, ये तीनों मूवीज भी शाहिद को कमर्शियल सक्सेस देने में फेल हो गई थी। सो बेसिकली अगेन आफ्टर कबीर सिंह 2019 से 6 साल हो गए हैं एंड शाहिद अभी भी एक हिट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और जैसे कि शाहिद का पूरा करियर ही ऐसा रहा है जहाँ पर मल्टीपल फ्लॉप्स के बाद शाहिद की कोई एक मूवी हिट होती थी। नाउ सी शाहिद इज अ ग्रेट एक्टर। आफ्टर द रिलीज ऑफ हैदर उनकी ऐसी कोई भी मूवी नहीं थी जिसमें उन्होंने अपना 100% ना दिया हो या फिर बुरी एक्टिंग करी हो। तो क्यों आज भी शाहिद एक सुपरस्टार नहीं है? शाहिद ने अपने करियर में कुछ ऐसी मूवीज को रिजेक्ट किया है जो बाद में जाके बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। शाहिद ने रंग दे बसंती को रिजेक्ट किया, देन रॉकस्टार एंड रामलीला को रिजेक्ट किया एंड शॉकिंगली शाहिद ने तानाजी को भी रिजेक्ट कर दिया था। ये सारी की सारी मूवीज सुपर हिट हुई थी। अगर शाहिद ने इन मूवीज को किया होता तो डेफिनेटली वो आज एक अलग ही पोजीशन में होते। लैक ऑफ मास अपील भी एक रीजन है। SRK को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। उन्हें अपने करियर में बहुत सारी रोमांटिक मूवीज की है जो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर्स थी। सलमान खान 2006 के बाद से एक मास एक्शन स्टार बन गए। ऋतिक ने भी कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवीज दी है एंड रणबीर कपूर भी अपने कमिंग ऑफ एज रोमांटिक मूवीज के लिए जाने जाते हैं एंड नाउ ही इज डूइंग प्रॉपर एक्शन मास मसाला मूवीज लाइक एनिमल एंड ब्रह्मास्त्र। अक्षय कुमार इज द खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड जो अपने एक्शन एंड स्टंट्स के लिए जाने जाते हैं। वैसे शाहिद किसी भी एक पर्टिकुलर जॉनर के लिए नहीं जाने जाते। वो हमेशा अपने स्क्रिप्ट एंड रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एज अ एक्टर दिस इज द बेस्ट थिंग समवन कैन डू। बट इन बॉलीवुड अगर किसी को सुपरस्टार का टैग चाहिए तो उन्हें एक्शन मास मसाला मूवीज ही करनी पड़ती है। फ्रॉम 2003 शाहिद को ऑलमोस्ट 16 ईयर्स लग गए अपने करियर की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर देने में। तब तक बाकी एक्टर्स लाइक रणबीर, ऋतिक, रणवीर सिंह ने काफी ज्यादा टेक ओवर कर लिया था। इफ शाहिद कपूर इज नॉट गिविंग अ ब्लॉकबस्टर मूवी, कोई भी प्रोडक्शन हाउस शाहिद को किसी बड़े एक्शन मूवी में कास्ट क्यों करना चाहेगा? डेफिनेटली वो एक ऐसे एक्टर को लेंगे जो गारंटीड हिट दे सकता है लाइक अदर एक्टर्स। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक्शन मूवीज 800 to 1000 करोड़ तक कलेक्शन कर लेती है, वहीं पर एक अच्छी एंड कंटेंट ड्रिवन मूवी फ्लॉप हो जाती है। ऐसे इंडस्ट्री में शाहिद को लो बजट फैमिली एंटरटेनर और रीमेक्स ही मिल रही है। सो बेसिकली रॉन्ग चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट्स एट द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज करियर, एक्सपेरिमेंटिंग टू मच एंड लेस मास अपील की वजह से शाहिद आज बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक तो है, लेकिन वो एक सुपरस्टार बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या शाहिद कपूर अपना कमर्शियल कमबैक कर पाएंगे और क्या शाहिद कपूर एक सुपरस्टार बनना डिजर्व करते हैं?